श्री रस खान जी, जिनके लिए हम सोच के ही आए थे, इनका नाम मूलतः रस खान नहीं था। एक तो ये मुस्लिम थे और फिर ब्रज में आकर के इन्होंने ऐसी प्रेम निष्ठ भक्ति की कि लोगों ने इनका ब्रज में नाम रख दिया रस की जो खान है। खान जानते हैं? रस का जो भंडार है, रस की जो खदान है, रस का जो समूह है, उनका नाम रख दिया रस खान। मूलतः इनका नाम सैयद इब्राहिम नाम इनका था और परिवार के लोग इनको मोमिन कहते थे। ठाकुर जी जाति नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, देश नहीं देखते, रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते। हम सब देखते हैं, हम मानव लोग सब देखते हैं, पर ठाकुर जी नहीं देखते। और ठाकुर जी अगर ये देखने लगे तो वो जगन्नाथ कैसे? उनका नाम ही है जगन्नाथ, जग के जो नाथ हैं, जगत के जो नाथ हैं, अनाथों के जो नाथ हैं। हम सब अनाथ हैं, माता पिता होते हुए भी हम सब अनाथ हैं। और हम सब अनाथों के जो नाथ, वही जगन्नाथ। और वो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब हमारी हर स्थिति में हमारे संग रहने वाला। और वो नाथ तभी हो सकते हैं जब वो सब कुछ स्वीकार करें। रस खान शायद इब्राहिम पठान कुल में जन्मे थे। अब रस खान जैसे भक्तों के चरित्र को सुन के आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लग सकते। ठाकुर जी को आपके ऊपर दृष्टि पड़ी है, इसलिए आपके अंदर उनके प्रति प्रेम है। अगर वृंदावन प्रिय लगता है, व्रज प्रिय लगता है, कथा प्रिय लगती है, नाम प्रिय लगता है, तो इसका मतलब आपकी सामर्थ्य की परे की बात है। ये आप नहीं कर सकते थे। ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए, इसलिए वृंदावन आपको प्रिय लग रहा है। और इस बात का प्रमाण ये सब मुस्लिम भक्त देते हैं, जिनमें पहला नाम रस खान। दो कथाएं आती हैं इनके वृंदावन प्राप्ति की, दोनों कथाएं हम सुनेंगे। एक कथा कि दिल्ली में रहते थे इनके माता पिता, एक जंग हुई थी दिल्ली में जिसमें इनके माता पिता मारे गए। तो ये एक मौलवी जी के साथ में रहते थे और वो मौलवी जी पढ़ाते थे बच्चों को। क्या पढ़ाते थे कि ये सब भी मौलवी बने आगे चल के। दिल्ली में इतना ज्यादा अशांति होने लगी थी कि फिर मौलवी जी को किसी ने, राजा ने निमंत्रण दिया कि तुम अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के आगरा आ जाओ। आगरा के लिए ये अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के निकले और उनको रास्ते में क्या बताते जा रहे हैं? आगरा से पहले हिंदुओं का एक काबा पड़ता है, उसका नाम है वृंदावन। तो सब बालक पूछने लगे, क्या बोलते हैं पता नहीं, उनके यहाँ मौलवी जी बोलते हैं। मौलवी जी, मौला जी, मुल्ला जी, मौलाना जी। एक भैया यहाँ पाकिस्तान के भी बैठे, सब जगह के लोग बैठे। तो मौलाना जी, अभी हम दीक्षा दे के आए वृंदावन में, कई बालक हैं। तो दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, जिसमें तत्व, पुण्य, मंत्र, नाम और याग। तो उसमें नामकरण संस्कार में सबका नाम पूछा जाता है और फिर गुरुदेव नया नाम रखते हैं। तो संसार में आपका वही नाम रहता है जो आपका जन्म से है, पर निकुंज में और ठाकुर जी की सन्निधि में आपका वो नाम रहता है जो गुरुदेव ने दिया है। तो मैं सबके नाम पूछता हूँ। तो अभी पहले भी हो चुकी हैं, पर इस बार एक बालक आया, उसका मैंने पूछा, मैंने कहा क्या नाम है? अब आंखों से रोवे सरोवे। मैंने कहा बताओ क्या नाम है? उसने नाम बताया अपना, नशीन। अब नशीन नाम सुन के कुछ नहीं, मैं उसका नामकरण करने लगा। फिर मैंने एक बार मैंने कहा पूरा नाम क्या है? तो फिर वो ऐसे, उसको लगा कि कहीं मैं मना ना कर दूं दीक्षा के लिए। मैंने पूरा नाम बता। तो फिर उसने नशीन हुसैन करके अपना नाम। मैंने कहा कहाँ से हो आप? बोले आप दीक्षा दे दीजिए, फिर मैं सब बताता हूँ।
फिर मैंने दीक्षा दी। बंगाल से आए थे, पहले भी कई बालक, मुस्लिम बालक ले चुके हैं वैष्णव दीक्षा। मैंने कहा भाई तुमसे हमको कुछ और नहीं, बस खान पान की शुद्धि रखना, मांस मदिरा आदि इन सब का सेवन मत करना। और बोले महाराज जी कट्टर परिवार से ही हैं हम, सब 5 समय की नमाज आदि सब चलती है घर पे, पर हम बस यहाँ भागे आए, आपकी कथा सुनते रहते। मैंने बहुत अच्छा। एक बहन भी आई थी, वो भी मुस्लिम थी। कई बार एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने रसखान के लिए कहा है, इन मुसलमान भक्त जनन पर कोटिक हिंदू वारी है। ऐसे मुसलमान भक्त हैं कि इन पर करोड़ करोड़ हिंदुओं को भी वार देना चाहिए। अब नाम मुसलमान हो जाता है, हिंदू हो जाता है, जाति इधर उधर हो जाती है, लेकिन भक्ति जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि का है उसकी कोई जाति नहीं है। रसखान मोमिन या फिर कह दो साहिद इब्राहिम अपने मौलाना जी के साथ में जा रहे थे, तो मौलाना जी कह रहे थे आगे हिंदुओं का एक काबा पड़ने वाला है, उसका नाम है वृंदावन। बोले अच्छा, वहां हिंदुओं का भगवान रहता है और हमने सुना है वो टेढ़ी टांग है उसकी। तो सब बालक बोले तो मौलाना जी क्या करें? बोले कानों में रुई लगा लो, आंखों पे पट्टी बांध लो। बोले इसका क्या अभिप्राय है? बोले उसको देख लोगे तो वो तुमको पागल कर देगा, अपना बना लेगा, और आंखें बंद करके कानों से अगर उसको सुन लोगे तो भी तुमको पागल कर देगा, इसलिए कानों में रुई। अच्छा, कई बालकों में ऐसा होता है स्वभाव, हमारे घर में भी बालक हो, उनको मना करो यहां मत जाओ, वहीं देखो क्या है यहाँ पे। उन्हीं बालकों में ऐसे स्वभाव वाले थे साइद इब्राहिम, जो बाद में बने रसखान। पट्टी बांधी लेकिन थोड़ी ढीली सी, कान में रुई तो डाली लेकिन थोड़े ऐसे कि ऐसा क्या है, मैं भी तो देखूं। जैसे ही वृंदावन की सीमा आई, मौलाना जी ने सबके आंख बांध दी, कानों में रुई लगा दी, और एक के पीछे एक बालक पकड़ करके चल रहे हैं, और इनका जो भी जाप होता है बोले वो जाप करते चलो, उससे दूर रहेगा वो। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया वृंदावन में, अब बीच बीच में ऐसे उठा के देखते हैं रसखान, ऐसा कैसा बालक है, ऐसा कैसा भगवान है, टेढ़ा है। और हमारे मौलाना जी बता रहे थे छोटा है, बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। और छोटा सा बालक इतने लोगों को पागल कर देता, मैं देखूं तो सही है कैसा। कभी इधर से उठा के देखें, कभी कान से रुई निकाल करके सुने। इतनी ज्यादा मन में उत्सुकता होने लगी, तभी जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, सुंदर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है। और ठाकुर जी वेणु कैसे बजाते हैं? जिस गोपी को बुलाना है ना, उसी का नाम बोलते हैं उस वेणु में। रसखान इनका प्रथम नाम भगवान नहीं रखा। अरे रसखान तू मोयना देखेगो, मैं तो यही ठाड़ो। मुझको रसखान कौन बोला? अच्छा, जब ठाकुर जी की, अच्छा एक बात है, ठाकुर जी दिख जाए या ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे जाए या ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, तो पहली स्थिति जो होगी निर्वाक, वो बता नहीं पाओगे किसी को कि हो क्या है। किसी से अगर आपने जाके कह दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो समझो कि आपने ठाकुर जी को नहीं किसी और को देखा है। मीराबाई कभी नहीं बता पाई, उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया, इतनी मोटी किताब पदों की लिख दी, लेकिन बता नहीं पाई कि जब ठाकुर जी दिखते हैं तो क्या होता है। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। नारायण जी गाते हैं, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी
की जाए लगन लगी घनश्याम की। जैसे ठाकुर जी की लगन प्रेम लग जाता है ना, वो पैर रखेगा कहीं, पड़ेगा कहीं, जाएगा कहीं, मिलेगा कहीं, होगा कहीं, पहुंचेगा कहीं। मतलब उसकी स्थिति पर हमारी जैसी नहीं रहती। हम लोग कैसे, हमें विवेक है, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है। ठाकुर जी के प्रेम वाले वो बौरे होते, बावड़े से हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता। रसखान चलता जा रहा है और वो स्वर कान में आता है, अरे तू आजा, मैं यहाँ खड़ा हूं, अरे देख यहाँ को देख ले एक बार। इतना सुंदर स्वर कि रसखान स्वयं को रोक नहीं पाया। प्रेम के जितने स्वरूप होते हैं, इस बार एडिलेड में कथा हुई थी, वहां मैंने प्रेम के 8 स्वभाव बताए थे और वो 8 स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे, जिसमें पहला है नेत्रों से अश्रु गिरना, दूसरा है शरीर के रोंगटे खड़े होना, तीसरा है शिवरिंग होना, हाथ पैर कांपने लगना। कई सारे उसके 8 स्वभाव हैं, मिलेगा तो कल शायद यहां भी सुनाऊं। वो 8 स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुरली मनोहर ऐसे खड़े और मंद मंद मुस्का करके रसखान को अपनी ओर बुलाए। एक क्षण की वो झलक दिखते ही ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए और रसखान मूर्छित होकर गिर पड़ा। यहां मौलाना जी सब बालकों को लेकर के गए और जैसे ही वृंदावन की सीमा पार हुई, बोले खतरा टल गया, पट्टियां खोल लो, रुई निकाल लो। बालकों ने सबने पट्टियां खोल ली, रुई निकाल ली, बोले सब हैं ठीक है। बोले अरे मौलाना जी वो मोमिन कहां गया, शायद कहां गया, अरे अरे कहां गया। दौड़ करके गए तो देखा जाकर के महाराज शरीर कांप रहा है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बात और, यदि कृष्ण प्रेम में कोई व्यक्ति पड़ गया हो, उसको कोई अगर छू देना तो उसको भी हो जाएगा। संक्रमित रोग है प्रेम, और ये हंसी वाली बात नहीं है, ये सीरियस बात है। इसीलिए वृंदावन के महापुरुष अपने पैर नहीं छूने देते, दूर से प्रणाम करो। क्यों? अनधिकारी ने पैर छू लिया, घर बार छूट जाएगा, यहीं पड़े रह जाओगे फिर। इसलिए महापुरुष पैर नहीं छूने देते। हमको भी आज्ञा 2 चीजों की, एक तो किसी के सिर पे हाथ मत रखना, किसी से पैर मत छुआना। गुरु पूर्णिमा छोड़ के, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पैर छुआए थे इस बार, पहली बार। ये तुम पैर नहीं छुआता, इसलिए हमारे वृंदावन के महापुरुष पैर नहीं छूने देते। क्यों? एक बार मैंने एक महाराज जी से पूछा तो महाराज जी बोले प्रेम लक्षणा भक्ति खुजली की तरह है। खुजली कैसी होती है? एक को होती रहती है, अगर दूसरा उसको छू दे तो उसको भी हो जाती है, और खुजाने में बहुत आनंद आता है। उस प्रेम में उसी को आनंद आता है जो कृष्ण प्रेम में है, दूसरे को नहीं पता होता, लेकिन दूसरे के स्पर्श से वो रोग लग जाता है। मौलाना जी ने तुरंत बालक को छूना नहीं, इसको छूना नहीं। पकड़ लिया, उस कालिया ने पकड़ लिया, टेढ़ी टांग वाले ने पकड़ लिया, भागो यहां से। और रसखान जी को वैसा ही रोता बिलकता छोड़ करके भाग गए। किसी रसिक ने जब आकर के देखा रसखान जी को, ले जाकर के यमुना जल पिलाया, व्रज की रज माथे से लगाई, 12 तिलक किए, क्योंकि जो शरीर की स्थिति थी ये किसी कृष्ण प्रेमी की ही है। कृष्ण प्रेमी की स्थितियां कैसी हैं? 6 लक्षण। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी गदगद हो जाएगी। दूसरा, हृदय द्रवित हो जाएगा, कभी भी रुदन करने लगेगा, कभी भी हंसने लगेगा। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, भुजा उठा करके नृत्य कीर्तन करने लगेगा। ये 6 लक्षण भगवान कहते हैं मेरे भक्त के, जैसे हम अगर देखें तो पागल की उपाधि देंगे, पागल। 6 लक्षण ऐसे।
वो 6 लक्षण रसखान जी में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन रसखान जानते नहीं है कि वो कौन है जिसको मैंने देखा। जब होश में आए तो जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं पता। कहां से आए हो? बोले मुझे ये भी नहीं पता। बोले क्या याद है अंतिम? सांवरी सूरत तेरी सूरत मोहनी मूरत, हृदय लियो चुराए, हृदय लियो चुरा, बाकी चाल चले मन, बाकी चाल चले मनमोहन, अब जिए को नाही सुहाए। अब जिए को अब संसार का मुझे और कुछ याद नहीं, केवल इतना याद है, एक सांवला सा मोहिनी से मूरत थी उसकी। कौन था? अब सोचिए, कोई साधन नहीं है रसखान के पास, कभी जप नहीं किया, कभी गंगा स्नान नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी प्रसाद नहीं पाया, कभी किसी महापुरुष की कथा नहीं सुनी, कभी कोई साधन नहीं किया था रसखान ने। जन्म से मुसलमान, ईद करते हैं, नमाज करते हैं, सब अपने धर्म के सारे काम किए, बस रोने लगे उस महापुरुष के चरण पर। कौन है वो, कौन है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको देखना है, वो कौन है? तब उस महापुरुष ने बताया, बोले वो तो नंद नंदन। बोले कौन नंद नंदन? बोले नंद जी के लाला। कौन नंद जी, कौन उनके लाला? तब उस महापुरुष ने पूरी भागवत की कथा सुनी और संपूर्ण भागवत कथा सुना करके कहा कि ये है श्री कृष्ण। जब गोपी गीत में गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए श्री कृष्ण, और गोपियां इधर उधर यत्र तत्र ढूंढ रही हैं, कृष्ण को पुकार रही हैं, उस समय रसखान की कथा सुनते सुनते स्थिति गोपियों जैसी हो गई, इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं। बोले ऐसे ही मुझे छोड़ के चले गए, कहां चले गए, बुलाइए ना उन्हें। तब लोगों ने जांच पड़ताल की, उनको पता चला कि इनका नाम शायद इब्राहिम है, लेकिन ऐसे रस के समूह में है तो लोगों ने प्रेम से उनका नाम रसखान रखा। रसखान। अच्छा एक बात, एक फिल्मी गाना है, मुझे उसकी लाइन याद नहीं, जो दिल प्यार करेगा, वो गाना कैसे है? हर दिल जो प्यार करेगा। वाह भाई हरिवंशी। हर दिल जो प्यार करेगा वो, भाई प्रेम का एक स्वरूप है। अगर व्यक्ति प्रेम में पड़ा है तो गाएगा जरूर। अच्छा संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, वो प्यार है। वो किसी वस्तु से अटैचमेंट है, स्वरूप से होगा, रूप से होगा, शरीर से होगा, बातों से होगा, वो एक अटैचमेंट है। उसमें गायन पुराने गाए हुओं का ही गा देता है व्यक्ति, पुराने सिंगरों के ही गाने गाता है, लेकिन कृष्ण प्रेम में जब पड़ जाता है तो अपनी रचनाएं गाता है। और तब रसखान ने गाना प्रारंभ किया। क्या संकेत करना चाहते हैं रसखान? तुम कितने भी साधन कर लो, पर श्याम सुंदर तो श्री जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे, किशोरी जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपवे सो ही मिलेंगे। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में रयो पलोटत राधिका। बस यहां दर्शन हुआ श्री रसखान जी को। पहला दर्शन तो हो ही चुका था, दूसरी बार यहां दिखे। इसके बाद रसखान जी को अब संसार नहीं सुहाता। रसखान जी ने तब एक आचार्य से कहा कि मैं क्या करूं, अब मुझे श्याम सुंदर दिख गए हैं, अब मेरी स्थिति उसको मैं कैसे अपने वश में करूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के गतिविधियों को वश नहीं कर पाता। तब कहा कि किसी भगवत प्राप्त और भगवत दर्शन कराने वाले महापुरुष की दीक्षा लो। तब श्री रसखान जी ने गोसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की, श्री वैष्णव ब्रह्म संबंध प्राप्त किया।
ब्रह्म संबंध प्राप्त करने के बाद वही हुआ जो हर भक्त के साथ होता है। क्या? एकांत वासा जगन्नाथ। श्री रस्थान जी गोकुल के पास भयंकर वन के भीतर यमुना जी के तट पर महावन में जाके रहे और वहीं रहकर के श्री रस्थान जी ने ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन किया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। दो तुलसीदास जी को जानते हैं सब? जानते हैं? रामचरितमानस की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, कवितावली की रचना की। ऐसे श्री रस्थान जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वो ब्रजमंडल आए। ब्रजमंडल में 5 संतों से मिले, रसिकों से मिले श्री तुलसीदास जी। उनमें से एक थे श्री रस्थान। कैसे मिले? एक भगीरथ ग्वाल नाम का एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? गैया चराने वाला। अच्छा, एक बात और पता चली आज हमको। आपकी न्यूजीलैंड की जनसंख्या है 53 लाख। कितनी है? 53 लाख। और यहां भेड़ बकरियों की जनसंख्या 1 करोड़। गायों की जनसंख्या 60 लाख। अगर भेड़ और गैया मिलके एक फौज बना के यहां के मानवों पर आक्रमण करें तो हरा देंगे। आप 53 लाख हो, वो 1 करोड़ 60 लाख। लेकिन कितना अच्छा है, मानव कम है यहाँ पर। आप लोगों के लिए एक फायदे की बात है कि यहाँ आपका भजन बहुत अच्छा हो सकता है। वजन भी हो सकता है, भजन भी हो सकता है। भजन बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि शांति है। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात है कि ये सब जो है ना, ये भोग नगरियां हैं, ये भोग देश है। यहाँ भोग बहुत इजी है। आंखों के, कानों के, नाक के, जीव के, त्वचा के जो भोगी वस्तु हैं वो बहुत इजीली यहाँ मिल जाते हैं। इसलिए भजन थोड़ा दिक्कत देता है। लेकिन भैया कमल कीचड़ में ही खिलता है। यहां अगर आपने रह के भजन कर लिया तो शायद आपको ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इन भूमियों पर भोग बहुत सहज है। इसलिए यहाँ की शांति का फायदा उठाइए, यहाँ के वातावरण का फायदा उठाइए, यहाँ की जो पीस है, जो वातावरण है, उसका फायदा उठा करके भगवत भजन में लगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रजमंडल आए और ब्रजमंडल में एक भगीरथ ग्वारिया के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे, निवास कर रहे थे। बहुत सेवा करता था उनकी। उसी को गोस्वामी जी कहते थे कि भाई इस भक्त का दर्शन कराओ, वो लेके जाता था। गोस्वामी जी ने कहा, भाई हमने एक यवन कुल के व्यक्ति के बारे में सुना है, वो यहीं रहता है। अच्छा, रस्थान जी का विरोध भी बहुत करते थे, बहुत विरोध होता था। एक तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे उनको, बाहर से ही दर्शन करते थे। और यदि वो कोई पद गाते, उनके पद को सुन के कोई समाज में गा देता तो समाज ही उठ जाते थे। किसका पद गा रहे हो? म्लेच्छ का पद गा रहे हो, यवन का पद गा रहे हो। अरे महाराज, वो म्लेच्छ यवन बाद में, पहले देखिए ना कैसा भक्त है। अरे भक्ति सब आडंबर है उसका। संसार बात बनाने में बहुत अच्छा, सबके ऊपर बना देते हैं, 2 मिनट लगती है। रस्थान जी पर भी बहुत उनका विरोध बहुत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक यवन भगीरथ ग्वारिया से कहा कि मुझे उस यवन को मिलना है। वो कहाँ? बोले वो महावन पर एक टीला है। टीला कहते हैं मिट्टी का जो ऐसे पहाड़ जैसा छोटा सा खड़ा हो जाए, उसको टीला बोलते हैं। बोले उस पर वो रहते हैं, पूरे दिन रोते रहते हैं महाराज, यहीं पड़े रहते हैं। कोई भोजन दे जाए तो पा लेते हैं, नहीं तो कितने कितने दिन भूखे और केवल रोते रहते हैं। हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे गोपाल, ऐसे ही कहते रहते हैं। गोस्वामी जी बोले मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा और तुम मत चलना, मैं अकेले जाऊंगा। ग्वारिया लौट गया, गोस्वामी तुलसीदास जी
गोस्वामी जी के सिर पर उर्दपुंड देख के, गले में कंठी माला देख करके और धोती स्वरूप देख करके रसखान जी समझ गए कि कोई महापुरुष है। गोस्वामी जी प्रणाम करने की स्थिति में आए, उससे पहले तो रसखान जी ने दंडवत कर लिया। बोले महाराज ये सब मत करो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों करने लग रहे थे? अरे रसखान, आप वो हैं जिनका रूप देख करके रस का संचार हो जाता है। कैसे हैं? बोले बिना ठाकुर जी के कैसे हैं? बिन जल मछली वैसे। रोने लगे, व्याकुल हो गए, गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए, बोले कि मुझे बताइए ना कि नाथ कब मिलेंगे। गोस्वामी जी बोले वो सब तो बात बाद की है, ये बताओ मैंने सुना है सालों से यहीं महावन के टीला पर पड़े हो, क्यों? बोले प्रतीक्षा करता हूं, मैंने सुना है कि गोकुल से ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो यहीं महावन होके जाते हैं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि किसी दिन दिख जाए। तो गोस्वामी जी बोले सही सी बताना, दिखे कि नहीं दिखे? रसिक जो होते हैं ना बंधुओं, वो अपना अनुभव ज्यादा बताते नहीं है, वो छुपाते हैं। और रस बताने से रस घटता है, प्रेम बताने से प्रेम घटता है। टॉफी रैपर में है तो कोई चेंटी उसको नहीं खाती, लेकिन अगर रैपर हटा दिया जाए तो चेंटियों का झुंड लग जाता है। ऐसे ही भक्ति प्रेम, इसको जितना हो सके रैपर में छुपा करके रखो, नहीं तो ये संसार रूपी चेंटियां लग जाती हैं उसको। और हमारे साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कथा करते हैं, कथा में कई अनुभव अपने निकल जाते हैं बोलते बोलते, और उसके कारण फिर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। इसलिए किसी को अगर अनुभव होता है तो छुपाइए, बताओ। रसखान जी कुछ नहीं बोले, बस नीची नजर करके बैठे हैं। तुलसीदास जी बोले मुझे बता सकते हो, मैं भी अनुभव करता हूं, मुझसे कह सकते हो, देखा तुमने श्याम सुंदर को? जब मुख ऊपर किया तो आंखों से विरल अश्रुधार, नेत्र लाल पड़ गए थे रसखान जी के। बोले हाँ देखा। बोले कैसे देखा, जरा बताओ। तब रसखान जी कह रहे हैं, धूर भरे अति शोभित श्याम दर्शन करिएगा, नेत्र बंद करो, शब्दों को सुन के दर्शन करो। कैसा दर्शन श्री रसखान जी को हो रहा है? हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम यज्ञ कराते हैं, हम कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तिलक माथे पर लगाते हैं। ऐसा अनुभव हमको नहीं होता जैसा एक म्लेच्छ कुल में जन्मे श्री रसखान जी को होता है। धूर भरे, ठाकुर जी का अंग कैसा है? सांवला, लेकिन उस सांवले अंग पर धूल लगी हुई है। केशों में थोड़ी धूल लगी है, माथे पर धूल लगी है, गाल पर धूल लगी है। धूल भरे अति शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, श्री यशोदा मैया ने लाल जी के घुंघराले केशों को बांध करके सिर पर एक चोटी बना दी है, और ठाकुर जी धूल मिट्टी में खेल करके धूल में आए गए। सिर पे, गाल पे, थोड़ी पे, अंगन पे धूल लगी है। श्याम सुंदर सांवले, और उनके ऊपर मानो जैसे आभूषण एक स्वर्ण का आभूषण हो, ऐसी धूल लगी भई है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीर कठोरी, वस्त्र नहीं पहने हैं, केवल कमर में एक कौंधनी पहन रखी है और पैरों में पायल पहन रखी है। सिर पर केवल घुंघराले केशों के एक सुंदर चोटी बन रही है, और निर्वस्त्र हैं लाल जी। अपने मोटे मोटे कदमन से कभी इधर जाके कुछ खाते हैं, कभी उधर जाके गिर जाते हैं, कभी खेलने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। वाह छवि को रस खान विलोकत,
दर्शन करके श्री रसखान जी दूर से ही बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी की। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो हरि हाथ सोले गोस्वामी तुलसीदास जी भी दर्शन कर रहे हैं। आहा कितने सुंदर लाल जी लग रहे हैं, घुटमुन चल रहे हैं, खड़े होके गिर रहे हैं, सिर पर चोटी लग रही है और कभी कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे तभी रसखान कहते हैं गोस्वामी जी देखिए तो, बोले क्या? ठाकुर जी के हाथ में यशोदा मैया ने माखन रोटी दी है, 4 दांत निकले हैं अभी और 4 दांतों से प्रेम से रोटी खा रहे हैं, मक्खन लगी भाई। इतने में ही एक कौवा आया है और श्री ठाकुर जी के हाथ से बचे भाई वह रोटी के टुकड़ा को लेके भाग गए और ठाकुर जी रो रहे हैं, उस काग को दिखा करके रो रहे हैं यशोदा मैया से, मैया मेरी रोटी ले गए हो या कौवा को पकड़ के लाओ, ये मेरी रोटी ले गए हो। गले से लगा लिया रसखान जी। तब रसखान जी कहते हैं कि महाराज मुझसे तो बहुत कुछ सुन लिया आपने, और मैं तो गरीब हूं, मुझ पे तो कुछ था भी नहीं, आप तो बहुत अमीर हैं, आप भी कुछ सुनाओ। तो कहते हैं फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी स्वलिखित रचित रामचरितमानस रसखान जी को वहां सुनाई, 9 दिन बैठ करके सुनाई। और रसखान जी ने फिर सालों तक गुणगान गाए कृष्ण के और पाठ किया रामचरितमानस का। और उन्होंने यह भी बताया कि मानस जी के पाठ से मेरे चित्त में कृष्ण भक्ति प्रगाढ़ हुई। नित्य रामचरितमानस जी का पाठ करते थे। एक दिन वहीं टीला पर बैठे थे महावन के, रो रहे थे नाथ कब आओगे। तभी देखा सुंदर गैया आ रही हैं और ये महाराज इतना बड़ा मोर मुकुट धारण करके ठाकुर जी अपने कंधा को ऐसे लाठी पर टांगे और मधुर चाल चलते हुए आ रहे हैं। तभी क्या देखा कि पुष्प वर्षा हो रही थी। तो आपने ठाकुर जी को देखने के बाद तो भूल ही गए कि कहीं और देखें, लेकिन सोचे कि इतने सुंदर पुष्प वर्षा कौन रहा है। तभी आपने देखा एक झरोखे से श्री जी दर्शन कर रही है, ठाकुर जी गैया चरा के। आज किशोरी जी के दर्शन करके रसखान अब ठाकुर जी से प्रार्थना बोले, इनकी प्रार्थना करके बूढ़ा हो गया। तब किशोरी जी से प्रार्थना, और जब किशोरी जी से प्रार्थना की, श्याम सुंदर की दृष्टि अब रसखान को, अरे बचपन में देखो इतना बूढ़ा है तू। ठाकुर जी रसखान बोले आपको पता भी है कि अरे नेक्स्ट सो आयो ब्रजमंडल में, तब देखो मैंने, इतने दिन आते यहीं पड़ो है। बोले जय जय अब कृपा करो। तब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों सम्मुख आए, रसखान का हाथ पकड़ करके सिर पर हाथ रख रसखान जी ने दंडवत प्रणाम किया, वहीं शरीर का त्याग करके